दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे मैटिक पॉलीगन का। मैटिक पॉलीगन एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं बुल मार्केट में ये इजीली $3 से $5 के रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में अपनी बाइंग करना चाहते हैं जिसका करंट प्राइस $1 के नीचे हो और फ्यूचर में वो आपको 3 से 5x का रिटर्न दे, तो ऐसे में आप मैटिक पॉलीगन को चूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कहाँ आपकी बाइंग होगी, क्या आपका टारगेट होगा, और साथ में कल जो मैंने आपको आईसीपी के बारे में बताया था, इंटरनेट कंप्यूटर के बारे में, उसका भी ब्रेकआउट हो गया है। तो ब्रेकआउट के बाद क्या आपका टारगेट हो सकता है वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। कल मैंने आपको एंट्री बताया था, आज मैं आपको टारगेट बताऊंगा आईसीपी का। तो दोस्त वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम मैटिक के ओवरव्यू की बात करें तो करंट प्राइस आपको 0.79 के रेंज में देखने को मिलता है। 1.4% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। मार्केट कैप 7 बिलियन के ऊपर है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 242 मिलियन की है। 12% से ज़्यादा इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हुई है। जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 9 बिलियन के ऊपर है। वेरीफाइड है ये सप्लाई कॉइन मार्केट कैप की तरफ से। टोटल सप्लाई मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसकी जो टोटल सप्लाई का पार्ट जो है वो रिलीज हो चुका है, मार्केट में सर्कुलेट है। अब क्या है, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं तो इसकी मैक्सिमम सप्लाई मार्केट में आ चुकी है। अब इसकी और सप्लाई बढ़ेगी नहीं, और जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अक्सर किसी भी कॉइन या टोकन का प्राइस तभी ग्रो करता है जब सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल किया जाए। अगर सप्लाई को कंट्रोल किया जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस राइज होगा, और अगर सप्लाई बढ़ेगी डिमांड कम होगा तो प्राइस डिक्रीज करेगा, घटेगा रेट। तो यहाँ आपको एक क्लियर विजन दिख रहा होगा कि आने वाले टाइम में मैटिक का जो प्राइस है वो रिकवर होने वाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मैटिक पॉलीगन के बारे में तो आप कॉइन मार्केट कैप पे, कॉइन गीको पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ जाके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसकी लिस्टिंग आपको ऑलमोस्ट सारे एक्सचेंज पे देखने को मिलती है, तो आप किसी भी एक्सचेंज से अपनी बाइंग कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं इसके चार्ट पैटर्न को, साथ में कवर करेंगे आईसीपी को। तो आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ मैटिक का पेयर देख रहे हैं यूएसडीटी के साथ। हमने इसका डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। देखिए डेली के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों की बाइंग कराई थी यहाँ पे, और ये मूवमेंट तब था जब इसकी डी लिस्टिंग हुई थी रॉबिनहुड से। इसकी हुई थी, कार्डानो की हुई थी, सोलाना की हुई थी। तब मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग यहाँ पे बाइंग कर लें, और उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, आपको एक बियर फ्लैग का या राइजिंग वेज का पैटर्न देखने को मिलता है, जिसके ब्रेकडाउन के बाद आपको बॉटम मिलेगा। और वापस से जब हम यहाँ पे आए थे तब मैंने आपको बोला था आप लोग यहाँ अपनी बाइंग कर लें, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में अपना लाइव स्ट्रीम कर रहा था प्रॉफिट फर्स्ट वाले चैनल पे। तो इस बॉटम के बाद आपको धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिली। अब जिन लोगों ने मेरी अपडेट को देखे यहाँ पे बाइंग करी है वो एटलीस्ट इसको 3x के लिए होल्ड करें। अब देखिए मैटिक ने अपनी 0.5 वाली बाइंग से अच्छी रिकवरी दी है, और उसके बाद से मार्केट में फिर से आपको करेक्शन देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म में जो आपका टारगेट है वो $3 के $5 के रेंज में जाने वाला है। तो आपके पास एंट्री का जो लेवल है वो 0.75 का होगा पहली का, और उसके बाद से आपने जो दूसरी एंट्री लेनी है वो 0.7 पे लेनी है। दो पार्ट में आपने एंट्री लेनी है, और 2x से 3x का सेफ साइड का टारगेट रखेंगे। फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी जो कैंडल्स है वो 200 EMA के ऊपर है। मतलब ये कैंडल्स हमारे लिए एज ए सपोर्ट एक्ट करेंगे, बट जो हमारा ट्रेंड लाइन था वो एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे वर्क करेगा। तो आपने क्या करना है, जितनी दफ़ा बॉटम लगेगा आपने सपोर्ट में अपनी बाइंग करनी है। अगर आपने गलती से हाई रेंज में बाय कर लिया है फिर भी आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी दफ़ा यहाँ करेक्शन लगेगा आप डीसीए कर सकते हैं। आपको इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है अच्छे प्रॉफिट के लिए। बाकी देखिए, अगर आप इस टाइप के प्रोजेक्ट में बाइंग करते हैं तो कम से कम उसको 6 से 7 महीने के लिए होल्ड करेंगे, तभी आपको मैक्स रिटर्न मिलेगा। अब अगर यहाँ पे हम आईसीपी की बात करें तो कल मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जिस साइड से प्राइस आया होता है उसी साइड में इसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो मैंने आपको यहाँ पे भी बाइंग का बोला था। वैसे हमारी जो एज यूजुअल एंट्री है वो है 2.9 से लेके $3 के रेंज में, तो हम उससे प्रॉफिट में चल रहे हैं। फर्दर आपका जो टारगेट है वो $14 का $17 तक देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में ये जो टारगेट है वो आपको $30 से $40 के रेंज में देखने को मिलेगा। ऐसे करते करते हम $100 के नियर अबाउट ईजिली जा सकते हैं। पर जिन लोगों ने $100 के ऊपर का टारगेट रखा है उनको लंबा वेट करना पड़ सकता है, और जिन लोगों ने अभी तक अपनी बाइंग नहीं करी वो मार्केट में थोड़े से करेक्शन का वेट करें, तब उनकी एंट्री होगी। अगर आपने कल मेरी वीडियो देख के बाइंग करी है तो आप प्रॉफिट में होंगे।
तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।